जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्टदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं केले के अद्भुत वृक्ष की। आज बात कर लेते हैं उस वृक्ष की जिसे शुभ और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। आज बात कर लेते हैं उस वृक्ष की जिसकी पूजा अगन माह में, यानी जो मार्गशीर्ष माह चल रहा है, इसके अंदर पूजा केले के वृक्ष की करने से अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है। आज बात कर लेते हैं, जब आपका कोई कार्य बन ही ना रहा हो, हर कार्य में रुकावट आ रही हो, यानी कि कहूँ तो भाग्य साथ ही ना दे रहा हो, तब हम केले के वृक्ष के नीचे क्या ऐसा दबाएं कि हमारे सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाए। आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ केले के उस अद्भुत वृक्ष की जो सुख, समृद्धि और संपत्ता का प्रतीक है, जिसमें भगवान श्री हरिविष्णु का साक्षात वास माना जाता है। और जहाँ भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी तो रहेंगी। और उसमें भी सबसे शुभ संयोग क्या है कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, अगन का महीना चल रहा है। केले के वृक्ष की पूजा करना, केले के वृक्ष लगाना, सार्वजनिक स्तर पर उन्हें सींचना, उनके अंदर हल्दी, पानी, जल अर्पित करना, एक दीपक जलाना अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। ऐसा कर लेने से व्यक्ति के जीवन में से तमाम कष्टों का अंत होता है। लेकिन आज बात उस बात की कर लेते हैं कि जब आपके जीवन में वो समस्याएं हो जो अंतहीन है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कहते हैं ना कि वो थाली के मेंढक हैं, एक को पकड़ो तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को पकड़ो तो तीसरा भाग जाता है। तो जब इस तरह से हमारे पास समस्याएं आती हैं, यानी कि एक से हम निपटते नहीं, दूसरे आ जाती हैं, तब हम क्या करें? ये महीना भी अद्भुत है। तो इस महीने में ऐसे शुरुआत कर ले, कोई भी 11 दिन या 21 दिन लगातार आपको इस कार्य को करना है। किसी भी गुरुवार से शुरू करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर गुरुवार से शुरू ना कर पाए तो जब भी आप शुरू करें, क्योंकि महिलाओं को स्पेशली देखना होगा कि उनका थोड़ा टाइम ऐसा हो कि वो शुद्ध अवस्था में हो और सूतक और पातक में नहीं करेंगे। इसलिए पूरा महीना आपके पास, और पूरे महीने के अलावा सारे महीने आपके पास है कि कभी भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन अगर मान में प्रारंभ कर लेना बस, तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। वैसे फल ये हमेशा देगा। करना क्या है? प्रातःकाल आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोशिश संभवतः ये करें, यदि आप केले वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं, भगवान श्री हरिविष्णु को मनाने जा रहे हैं, माता लक्ष्मी को मनाने जा रहे हैं, तो शुभ रंग परिधान पहने। कोशिश करें पीले रंग के परिधान पहने तो अति उत्तम रहेगा। आपने एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल या जल डाल लेना। गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें जल मिला लेना। एक चुटकी उसमें हल्दी डाल लेना, थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डाल लेना, एक उसके अंदर तुलसी पत्र डाल लेना। बस इतनी सी चीजें, गंगा जल, जल, हल्दी, गुड़ और एक तुलसी पत्र, ये आपको डालना है। अब आपको चाहिए एक 5 रुपए का सिक्का, पीले रंग का। 5 रुपए के सिक्के दो तरह के आते हैं, एक तो लोहे वाला होता है स्टील जैसा, एक होता है येलो बिल्कुल सोने जैसा, वो ले लेना है। 5 रुपए का एक सिक्का लेना है और थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। पीला चंदन सूखा, डली वाला चंदन। आप देखो वीडियो आपको मिल ही जाएगी। पूरा ये भी महीना है और आगे तक का भी समय है, जब भी करना चाहो पीला चंदन सूखा, उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट आपको नहीं लेना, पीला चंदन ही लेना होगा। तो पीले चंदन की छोटी छोटी सी 5 डली ले लेना, सूखा होता है, तोड़ के बन जाती हैं। और 5 रुपए का सिक्का, ठीक है। तो 5 रुपए का सिक्का और 5 चंदन की डली ले लेनी है। ये लेकर आपको केले के वृक्ष के नीचे जाना है। आप ये बोलोगे कि क्या हम अपने घर में जो हमने छोटा सा केले का वृक्ष लगा रखा है उसमें कर लें, तो मैं बोलूंगी नहीं। आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा ही नहीं करो। जब मैं कोई उपाय बताती हूँ कि जड़ में से कुछ लेना है, जड़ में कुछ दबा देना है, तो आप अपने घर के जो वृक्ष हैं उनकी चर्चा मत किया करें। उसका भी रीजन मैंने आपको बताया। जो सार्वजनिक स्थल पर लगी हुई चीजें होती हैं, वृक्ष होते हैं, वो अत्यंत दिव्य, पूजनीय और सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनमें असंख्य लोग पूजा करते हैं। मंदिर की वाइब्रेशंस उनके अंदर होती हैं। रात्रि और दिन 24 घंटे वो मंदिर के परिसर में लगे हुए होते हैं। वहां पर भगवान भ्रमण करते हैं, उनके अनुचर भ्रमण करते हैं। तो वहां पर आपको ये कार्य करना चाहिए। अब मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, इसलिए घर में लगे हुए छोटे से केले के पौधे में आप ये कार्य नहीं करेंगे। तो आपको जहाँ भी कहीं केले का और वृक्ष हो वहां जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको वहां जाकर सबसे पहले जल अर्पित कर देना है, ठीक है। जो आप लेकर गए हो, एक दीप लेकर जाना, गाय के घी का या जो भी आपके पास घी हो उसका आप दीपक ले जाना, वो आपको प्रज्वलित कर देना है। अपने सीधे हाथ में वो 5 का सिक्का और चंदन की डली इस तरह से होल्ड कर लेनी है, ठीक है।
चंदन की ढली और 5 का सिक्का होल्ड करके अब आपको बात करनी है अपनी उन परेशानियों की, अपने उन कष्टों की, अपने उन दुखों की जिनका कोई अंत ना हो रहा हो, जिनका कोई समाधान ना मिल रहा हो, जो बहुत लंबे समय से आपको छोड़ नहीं रहे, यानी कि आप परेशान हो गए हो, आपको ऐसा लगता हो कि ये मेरी जिंदगी के साथ ही जाएंगी या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आप इरिटेट हो गए हो उन चीज़ों को। आप बोलो, संकल्प लो कि मैं इसी वृक्ष की जड़ में 11 दिन 21 दिन जल अर्पित करूंगा या करूंगी। भगवान श्री हरिविष्णु, माता लक्ष्मी के सामने आप ये संकल्प ले लो, हाथ में वही लेकर जो आपने, मैंने बोला 5 रुपए का सिक्का और 5 चंदन की छोटी छोटी डली पीले चंदन की। ठीक है, आपने अपनी सारी बात बिल्कुल हृदय में ना ऐसे लेके, जैसे एक माँ के सामने बच्चा अपनी बातों को कहता है, या डॉक्टर के सामने पेशेंट अपनी बात को कहता है, या वकील के सामने मुजरिम अपनी बात को कहता है। जब तक बात सारी नहीं कहोगे तो उसका समाधान नहीं होता ना। इस तरह से सारी बात करके अथाह विश्वास के साथ कि आज मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया, तो 11-21 दिन जो भी दिन आपने संकल्प लिया है उतने दिन में तो मेरा कार्य हो ही जाएगा 101%। 100%, भगवान मेरा 101% करेंगे। ऐसा कहने के बाद केले की जड़ वाली मिट्टी को थोड़ा थोड़ा खोद लीजिएगा और वो उसको वहां पर दबा दीजिएगा जो अपने हाथ में आपने होल्ड किया है। ठीक है, उसको दबा दीजिएगा। उसके बाद मिट्टी उस पर ढक के और अपना दीपक जो आपने जलाया है उसके ऊपर रख दीजिएगा। अब उसके बाद आप वहां से आ जाइएगा। 9 परिक्रमा, हाँ, दबाने के बाद आपको 9 परिक्रमा करनी है केले के वृक्ष की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ 9 परिक्रमा। ठीक है, परिक्रमा करने के बाद आप अपने घर आ जाएंगे। यही क्रिया आपको 11 दिन या 21 दिन दोहरानी है, दबाना नहीं है। दबाना सिर्फ पहले दिन है, बाकी 11 दिन या 21 दिन का आपने जो भी संकल्प लिया है उतने दिन उसी समय, जैसे आप प्रातः 7 बजे गए, 6 बजे गए, 8 बजे गए, उतने ही समय आपको जाना है और वही समय पर वहां पर जल अर्पित करना है। 9 परिक्रमा करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना और अपनी बात को कहना है और चले आना है। जिस दिन आपका अंतिम दिन होगा, यानी 11 दिन पूरे होंगे या 21 दिन पूरे होंगे, उस दिन आपको वहां पर पूजा करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद थोड़ा सा जगह खोदकर इतनी सी वहां से जड़ ले आनी है केले की, केले के वृक्ष की इतनी सी जड़ आपको लेकर आनी है। घर आके गंगा जल से धो देनी है, पीला धागा लपेट कर उसको बहुत संभाल कर अपने पास रख लेना है। चाहे अपने धन क्षेत्र में रखो, व्यवसायिक क्षेत्र में रखो, अपने पर्स में रखो, अपने बैग में रखो, जहां भी रखना है रख लेना। आप ये देखोगे कि सर्व कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जो कार्य पूर्ण नहीं हुए आज तक, वो पूरे होते आपको तुरंत नजर आएंगे। आप चमत्कारी रूप से इस उपाय को करके देखिए, विश्वास करें। विश्वास आपका और चमत्कार प्रभु का, कहना मेरा, सलाह मेरी और चमत्कार प्रभु का, विश्वास आपका, तीनों मिलेंगे तो कार्य होना, ऐसा हो नहीं सकता। कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।